दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दूंगा 7 ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जो आपकी मदद करेंगे ऑटो बॉडी और पेंटिंग में। मेरा नाम है रायसन और मैं हूं एक ऑटो बॉडी और पेंट एक्सपर्ट ऑथर और इंस्ट्रक्टर, और ऑटो स्प्रे पेंट लर्निंग पे आपका स्वागत है। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अभी से लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करने के लिए याद रखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला टिप जो मैं आप सब लोगों को देना चाहूँगा वो है दोस्तों, हमेशा मास्क पहनिए। जी हाँ दोस्तों, कुछ भी करने से पहले, पेंटिंग करने से पहले, कुछ भी करने से पहले खुद को प्रोटेक्ट करना सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। तो अगर आप मास्क नहीं पहनोगे तो आपके लंग्स के अंदर हार्मफुल केमिकल्स जा सकते हैं, धूल जा सकता है, हार्मफुल गैस जा सकता है। तो इससे आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी और ऑटो बॉडी और पेंटिंग का करियर आपका उधर ही ख़त्म हो जाएगा। अभी ऑटो बॉडी और पेंटिंग में बहुत सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स है, लेकिन दोस्तों सबसे ज़रूरी इक्विपमेंट जो है वो है आपका मास्क। आपके लंग्स को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि आपके अंदर जो डैमेज होती है वो आपको दिखाई नहीं देती है, और जब आपको डैमेज दिखाई नहीं देती है तो आपको लगता है सब ठीक ठाक है, लेकिन जब आप बीमार पड़ जाओगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की है वो। तो पहला टिप, खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, मास्क पहनिए, हर रोज़ सैंडिंग करते समय पहनिए, प्राइमर स्प्रे करते समय पहनिए, बेस कोट स्प्रे करते समय पहनिए, क्लियर कोट स्प्रे करते समय पहनिए। दोस्तों जब आप क्लियर कोट स्प्रे करते हो तो बहुत सारा मिस्ट आपके स्प्रे बूथ में हो जाएगा, अगर आपका वेंटिलेशन ठीक ठाक नहीं है तो। और ये क्लियर कोट का मिस्ट जो है वो इतना हो जाता है दोस्तों कि आपकी विजिबिलिटी भी कम हो जाती है, आपको ठीक से दिखाई भी नहीं देता है। और ज़रा सोचिए अगर आप वो सब मिस्ट इनहेल करके आपके लंग्स में अगर चला गया तो क्या होगा। तो इसी वजह से बोलता हूँ दोस्तों, खुद को पहले प्रोटेक्ट कीजिए। तो मानते हैं अपने आप को खुद को प्रोटेक्ट कर लिया है। तो अगला टिप जो मैं आप सब लोगों को देना चाहूँगा वो है दोस्तों, अपने मिक्सिंग रेशियोज जो है वो हमेशा ठीक से जानिए। अभी बॉडी फिलर का भी मिक्सिंग रेशियो होता है, प्राइमर का भी मिक्सिंग रेशियो होता है, बेस कोट का भी मिक्सिंग रेशियो होता है, क्लियर कोट का भी मिक्सिंग रेशियो होता है। अभी ये सब मिक्सिंग रेशियोज जो है दोस्तों वो आपको एक ऑटो बॉडी पेंटर कभी भी नहीं बताएगा, आप उसे कितना भी पूछो, क्योंकि ये सब उसके सीक्रेट्स रहते हैं दोस्तों। और एक ऑटो बॉडी पेंटर के दिमाग में हमेशा रहता है कि अगर वो ये सब चीज़ें सबके साथ शेयर करेगा तो उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी और सब लोग अच्छी तरह से पेंट करने को लग जाओगे। तो ये सब उसके दिमाग में रहता है दोस्तों। तो कभी भी स्किल बेस्ड काम जो है वो कोई भी शेयर नहीं करता है। मैं भी ये चीज़ें सब ढूंढ रहा था जब मैं पहली बार शुरुआत कर रहा था दोस्तों, और कोई बताने को रेडी नहीं था। तो बहुत सारा पैसा मैंने इन्वेस्ट किया ये सब चीज़ें सीखने के लिए, खुद से प्रैक्टिस की, फेल हो गया, फेल होने से उससे सीख गया, और बार बार फेलियर से सीखने से मैंने ये सब जाना है दोस्तों। और जब आप ऐसे सीखते हो दोस्तों तो आपका टाइम भी बर्बाद हो जाता है, आपका मटेरियल भी वेस्ट हो जाता है, और आपको रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं मिलते। तो अगर आप ऑटो बॉडी और पेंटिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हो तो अभी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप कोर्स क्रिएट किया हुआ है। कोर्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप उधर जाके कोर्स में एनरोल हो सकते हो, और घर पे बैठ के आप ये सब सीख सकते हो और ट्राई करके उसमें मास्टर बन सकते हो। तो पेंट के मिक्सिंग रेशियोज आपको ठीक से जानने हैं दोस्तों। जब आप ठीक से पेंट को मिक्स करते हो और सही रेशियो जब आप आपके स्प्रे गन के अंदर डालते हो और जब आप स्प्रे करते हो, तब भी आपको स्प्रे करने में अच्छी कंसिस्टेंसी मिलेगी, आपका पेंट स्प्रे गन से ठीक से फ्लो आउट करेगा। और जब आप बार बार ये पेंट मिक्स करते हो दोस्तों तो कुछ टाइम बाद आपको मिक्स करते ही मालूम हो जाता है कि आपका पेंट रेशियो ठीक है या नहीं। वो वो एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। पहले आपको सीखना है, बाद में प्रैक्टिस करना है, बाद में बार बार करके जब आपको वो एक्सपीरियंस मिल जाता है तब आपको स्टर करते समय ही मालूम पड़ जाएगा कि आपका मिक्सिंग रेशियो सही है या नहीं करके। ये मैं आपको इसलिए बता सकता हूँ दोस्तों क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। पहले मैं नहीं जानता था क्या मिक्स करना है, क्या हो रहा है, कितनी बार मेरे ऊपर पेंट गिरा है दोस्तों। और अब जब मैं पेंट को स्टर करता हूँ तब भी मुझे मालूम पड़ता है कि वो मिक्सचर दाट है या ज़्यादा पतला है करके। तो ऐसी गलतियाँ आप मत कीजिए दोस्तों, आप डायरेक्टली मेरे कोर्स में जाके सीख सकते हो और बहुत सारी मिस्टेक्स जो है वो कम कर सकते हो। तो बढ़ते हैं आगे तीसरे टिप के साथ, और तीसरा टिप है आपके कंप्रेसर का ख्याल रखिए। जी हाँ दोस्तों, आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एक कंप्रेसर खरीदने के लिए, आप उस कंप्रेसर को खरीदते हो और एक कोने में रखते हो, उसके सब फिटिंग्स करते हो और बाद में आप उसको देखते भी नहीं हो, आप सिर्फ चालू करते हो, उसको इस्तेमाल करते हो, बंद करते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों
जो आपको करनी पड़ती है एक कंप्रेसर का ख्याल रखने के लिए, जैसे कि उसका ऑयल रिप्लेस करना पड़ता है, उसका पानी हर रोज़ छोड़ना पड़ता है। एक व्हीकल जैसा है दोस्तों, तो हर रोज़ उसको पोंछ के क्लीन भी रखना पड़ता है, नहीं तो उसके ऊपर जंग आ सकता है। और कंप्रेसर जो है दोस्तों, वो ऑटो बॉडी और पेंटिंग में एक दिल जैसा है। इस दिल को अगर आप निकाल दोगे तो आपके ऑटो बॉडी और पेंटिंग नहीं चल सकता है। तो हर रोज़ आपके कंप्रेसर का ख्याल रखिए दोस्तों। कंप्रेसर को घर पे कैसे सेटअप करना है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी लाइन कैसे सेटअप करनी है, उसकी एयर लाइन कैसे सेटअप करनी है, उसका मेंटेनेंस कैसा करना है, वो सब मैंने मेरे कोर्स के अंदर दिखाया हुआ है दोस्तों। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे चौथे टिप के साथ। और चौथा टिप है दोस्तों, आपके स्प्रे गन का ख्याल रखिए। जी हाँ दोस्तों, कंप्रेसर के बाद सबसे महंगी चीज़ जो आप खरीदोगे वो है आपका स्प्रे गन। और ये स्प्रे गन जो है दोस्तों, वो एक लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट जैसा है। अगर आप इसका ठीक से ख्याल रखोगे तो ये लंबे समय तक चलेगा। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, पेंटिंग करने के बाद तो एक आलसीपन आ जाता है और आप मन में बोलते हो मैं इसको बाद में धोऊंगा। लेकिन जब आप उसको बाद में धोने को जाते हो तो उसके अंदर जो भी मटेरियल है वो गट हो जाता है, और इतना गट हो जाता है कि उसको निकालना नामुमकिन जैसा हो जाता है दोस्तों। और ऐसे आप एक महंगा वाला स्प्रे गन जो है वो खराब कर सकते हो। तो स्प्रे गन को हमेशा अच्छी तरह से धो के रखिएगा। अभी धो के मतलब आप उसको पानी से नहीं धो सकते हो। मेरे कोर्स के अंदर मैंने दिखाया हुआ है कैसे एक स्प्रे गन को अच्छी तरह से धोते हैं वो, तो उसके बारे में भी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे पाँचवें टिप के साथ। और पाँचवा टिप है दोस्तों कि आपको आपका स्प्रे बूथ जो है वो बिल्कुल क्लीन रखना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आपका स्प्रे बूथ क्लीन नहीं रखोगे तो जब आप पेंट स्प्रे करने को जाओगे, आपके स्प्रे गन के अंदर से बहुत तेज़ हवा बाहर निकलती है दोस्तों पेंट के साथ। और अगर आपके सराउंडिंग में ज़्यादा धूल है तो क्या हो जाएगा वो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बोलिएगा। जी हाँ दोस्तों, पूरा धूल जो है वो आपके पेंट के ऊपर बैठ जाएगा, क्योंकि आपका पेंट जो है अभी गीला है। कुछ भी अगर आप उसके ऊपर फेंकोगे तो उधर चिपक जाएगा और आपकी पूरी फिनिश जो है वो ख़राब हो जाएगी। आपका महंगा मटेरियल वेस्ट हो सकता है। इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों, आपका स्प्रे बूथ जो है वो बिल्कुल क्लीन रखिए और उसकी लाइटिंग भी टिक टाक रखिए। और स्प्रे बूथ जब आप क्लीन रखते हो तो आपको उधर काम करने में भी मज़ा आता है। अभी कुछ लोगों का या शॉप्स में सेपरेट स्प्रे बूथ रहता है दोस्तों, तो उस टाइम पे आपको उतनी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्प्रे बूथ में आप वही टाइम पे चले जाते हो जब आपको पेंट करना है तब। लेकिन जब आप जस्ट शुरुआत कर रहे हो तब आपको आपकी खुद की गैरेज जो है वो स्प्रे बूथ भी बनाना पड़ेगा और सैंडिंग की एरिया भी बनानी पड़ेगी। और जब आप सैंडिंग करते हो दोस्तों तो बहुत सारा धूल हो जाता है, तो उस धूल को आपको फटाफट से क्लीन भी करना पड़ता है। अभी ये सब मुझे कैसे मालूम है? जी हाँ दोस्तों, मैं इन सब चीज़ों में से गुजर चुका हूँ। और क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ जब आप जस्ट शुरुआत कर रहे हो ऑटो बॉडी और पेंटिंग में क्या क्या दिक्कतें आपको आ सकती है, इसी वजह से मैंने मेरा खुद का स्प्रे बूथ जो है वो वैसे ही रखा है, उसको कुछ मॉडिफाई नहीं किया है। मैं वही सैंडिंग करता हूँ, वही पेंटिंग भी करता हूँ, और जो भी दिक्कतें मुझे आती है वो इधर आके आपके साथ शेयर करता हूँ। आप मेरा कोई भी वीडियो उठा के देख सकते हो, मैं वही सैंडिंग करता हूँ और वही पेंटिंग करता हूँ। लेकिन बीच बीच में मेरा स्प्रे बूथ जो है वो मैं हमेशा क्लीन करता हूँ। अभी सिक्स्थ टिप जो है दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। और सिक्स्थ टिप है, हमेशा कुछ नया सीखने के लिए अपने दिमाग को खुला रखिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे पेंटर मैंने ऐसे देखे हैं कि अगर आप उन लोगों को कुछ कहने को जाओगे तो वो लोग आपके सुनेंगे ही नहीं। वो लोग बोलेंगे ये मुझे क्या बताएगा, इससे बेहतर तो मैं जानता हूँ। तो ऐसा एटीट्यूड कभी भी मत रखना दोस्तों। अगर आपको कोई टिप दे रहा है तो उस टिप को पहले सुनिए। अगर आप वो नहीं जानते हैं तो उससे सीखिए और वो प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप वो जानते भी हो तो जो भी आपको बता रहा है उसको इंसल्ट मत कीजिए। उस टाइम पे आप सुनिए और चुप रहिए। और ऐसे आपको आपका माइंड जो है वो खुला रखना है नया सीखने के लिए मरते दम तक, क्योंकि सीखना आपका कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए दोस्तों। जब आप सीखने को ख़त्म करते हो तब आपकी बैटरी जो है वो लो होने को चालू हो जाती है और आपका दिमाग जो है वो काम करने को बंद हो जाता है। तो हमेशा हमेशा न्यू टेक्निक्स सीखते रहिए, नए नए पेंट्स की टेस्टिंग करते रहिए। ऐसे टेस्टिंग करने के बाद ही आपको मालूम पड़ेगा कौन सा पेंट अच्छा है, कौन सा पेंट ख़राब है, कौन से प्राइमर से आप अच्छी फिनिश प्राप्त कर सकते हो और अच्छा प्रोटेक्शन आपके मेटल को दे सकते हो। वो सब आपको सिर्फ टेस्टिंग करने से ही मालूम पड़ेगा। और मेरा सातवां टिप है दोस्तों, एक बहुत ही सिंपल टिप है लेकिन एक बहुत ही ज़रूरी टिप है। जब भी आप पेंट या कोई भी मिक्सचर आपके स्प्रे गन के अंदर डालते हो तब आपको हमेशा फ़िल्टर का इस्तेमाल करना है।
आप क्लॉथ फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हो जो सबसे सस्ता है, या पेपर फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन उससे आपको पेंट पोर करने के लिए थोड़ा अच्छा पड़ता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करने की सोचते हैं दोस्तों, पैसा बचाने की सोचते हैं। तो इधर आप पैसा बचा सकते हो एक फ़िल्टर क्लॉथ का इस्तेमाल करके। ऐसी चीज़ें के ऊपर आप पैसे बचा सकते हो दोस्तों। अगर आप गलती से भी बिना फ़िल्टर के मिक्सचर को स्प्रे गन के कप के अंदर पोर करते हो तो 2-3 स्प्रे मारने के बाद आपका स्प्रे गन जो है वो चोक हो सकता है, क्योंकि आपको लगेगा कि आपके मिक्सचर में कुछ नहीं है, लेकिन उसके अंदर बारीक बारीक कुछ भी हो सकता है दोस्तों, जो आपके स्प्रे गन को ब्लॉक कर देगा। क्योंकि स्प्रे गन के अंदर बहुत छोटे छोटे छेद रहते हैं, थोड़ा सा भी उसको अगर आप ब्लॉक करते हो तो आपका स्प्रे टिक से बाहर नहीं आएगा, आपको स्प्रे पैटर्न नहीं मिलेगा, और आपको पेंट जॉब उधर ही बंद करके फिर से आपको आपका स्प्रे गन जो है वो धोने के लिए लेके जाना पड़ेगा। तो बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, कुछ भी अंदर डालने से पहले फ़िल्टर क्लॉथ का इस्तेमाल कीजिए। तो ये थे मेरे 7 टिप्स ऑटो बॉडी और पेंटिंग में। वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए और ऐसे आपको कोई भी मेरा नया वीडियो मिस नहीं होगा। तब तक के लिए मैं आपको मिलूंगा मेरे अगले वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय एंड टेक केयर।